हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। डे 34 में आपका तहे दिल से स्वागत है। ये हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये हमारा वीक ऑफ है 2 दिन का और मैं जा रहा हूं घर मेरी बीवी के साथ। ये रेलवे स्टेशन आए और ये सारी पब्लिक आगे की तरफ जाते हुए, क्योंकि आगे का डिब्बा खाली मिलने की संभावना बताई जा रही है। ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और ये इंतज़ार करते करते हम दोनों परेशान हो गए, तो रेलवे स्टेशन पे भटकती हुई आत्मा की तरह आगे पीछे हो रहे हैं। फिर क्या, कुछ नहीं तो कुछ कुरकुरे ही चबा लिए गए। फिर इस कन्यादान में मिली हुई बच्ची के साथ मैं भी बच्चा बन गया और लंबे समय के पश्चात हमारा इंतज़ार खत्म हुआ और हमें ट्रेन की सीट मिली। और ट्रेन में हम आराम से बैठे हुए और ये हमारी मैडम पति पत्नी और पंगा सीरियल देखते हुए टाइम पास कर रही थी और मैं यहाँ पे बोर हो रहा था। फिर इन्होंने टेम्पल रन शुरू किया। टेम्पल रन खेलने के बाद 2 घंटे में हमारा घर आ गया और इनको नींद भी आ गई। पर ये क्या, हमारी बोरियत तो अभी भी जारी है। फिर हमको शादी में जाना था तो मैंने फेस मास्क लगाया, क्योंकि आजकल जॉन अब्राहम साहब इसका बहुत ऐड कर रहे हैं कि इससे इंसान गोरा हो जाता है और काया पलट हो जाती है विद इन 15 मिनट्स। पर तो हमने इसको अप्लाई करके देखा और देखा तो पता लगा कि यार गोरा तो कर देती है, पर ये नहीं पता था कि दूल्हे से ज़्यादा सुंदर बना देती है। फिर मेरी वाइफ भी मुझे कम टक्कर नहीं दे रही थी, ये भी कंटिन्यू सुंदर लगती हुई चमकती हुई लाइट की तरह। और फिर ये ऊपर से चंद्रमा हमको आशीर्वाद देते हुए बोल रहा था कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। ज़ोरों शोरों की भूख हमारे पेट में नाच रही थी, तो हमने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे के बाद मैंने खाए पाव भाजी और इन्जॉय किया आज का चीटिंग डे। और उसके बाद 2 पाव एक्स्ट्रा लेते हुए, हेल्थ को इग्नोर करके पेट का ध्यान देते हुए, आज मैंने 2 पाव और लिए एक्स्ट्रा। और किसी डिश को बुरा ना लगे तो फिर मैंने टिकिया को भी नहीं बख्शा और टिकिया को भी ले लिया। कार्यक्रम समाप्त होने ही वाला था, फिर डोसे पे नज़र पड़ी तो इसको कैसे छोड़ सकते थे। फिर इसे बुरा लग जाता तो फिर चाउमीन भी हमने सूद गिराई। चाउमीन का लुत्फ़ उठा ही रहे थे, उसके बाद पता लगा कि खाना भी बच रहा है। खाने पे सारी मेहरबानियाँ करते हुए हमने एंजॉय किया और पूरा लुत्फ़ उठाते हुए उसके बाद कपल प्रोग्राम चालू किया। कपल प्रोग्राम आयोजन चालू करते ही हमने काफ़ी सारे ढेर सारे चलचित्र और हमारे मनमोहक चित्र हमारे कैमरों में कैद किए। उसके बाद मेरी बीवी मिलने चली गई अपने फ्रेंड से, यानी कि दुल्हन से। उसके बाद हमने देखा कि एक चाचा जी पूरे कमरे में अकेले सोते हुए, क्योंकि चाचा जी को छोले नहीं मिले थे। इन सभी प्रोग्रामों को एंजॉय करते हुए हम अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं और फिर हम निकल पड़े हमारे घर को वापस। धन्यवाद।